जी साइम अस्सलाम वालेकुम। ये हमने स्टार्ट करना है, जो हमारे पास टॉपिक नंबर है वो टॉपिक नंबर है 2.1.2 और जो हमारा टॉपिक नेम है वो कौन सा है, वो है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जोड़ना, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब तोड़ना और कंडेंसेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, करेंगे आप मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो कहते हैं बड़े को, मतलब जो हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। इज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड विच इज मेड फ्रॉम मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ये बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स बिल्ड लाइक दिस आर आल्सो नोन एज पॉलीमर्स। जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। मतलब बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बना देते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो हमने देखना है, किस प्रोसेस से बनता है। हमारे पास दो प्रोसेसेस होंगे, एक होगा कंडेंसेशन और एक होगा हाइड्रोलाइसिस। जाहिर सी बात है, अगर बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें कंडेंसेशन इन्वॉल्व होती है, और अगर बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाए तो उसमें हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व होती है। ये दो केमिकल रिएक्शन है। द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं पॉलीमर के, इन्हें क्या कहते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। विच आर आल्सो नोन एज मोनोमर। इन्हें मोनोमर का नाम भी दिया जाता है। द इंटरकन्वर्जन्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर कैरीड आउट बाय कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो प्रोसेसेस होंगे, देख लेते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास जो डिमर बन रहा है, ये कैसे बनता है? आपके पास एक ये मोनोमर है और एक ये मोनोमर है। जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं, ये प्लस का साइन है, ये कंबाइन के लिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए। जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं? एक डिमर बना देते हैं। तो मतलब ये प्रोसेस जो है कंडेंसेशन, इसका क्या काम है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर एक बड़ा कंपोनेंट बना देना, लार्ज बना देना। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल, तो उसे हम कहते हैं डिमर। और इस प्रोसेस में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं H2O। और कैसे ये बन रहा होता है ये देखें, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोजन ये आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे? ये पानी बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, ये इसे हम डिमर कहते हैं। और ये किससे बनता है? ये कंडेंसेशन के प्रोसेस से बनता है। कंडेंसेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चल रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर इसको हम छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ दें, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मतलब कि ये पानी की मौजूदगी में टूट जाएगा। ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी के अंदर ये टूट जाएगा अपने स्मॉलर कंपोनेंट में। और स्मॉलर कंपोनेंट को क्या कहते हैं? हम कहते हैं उन्हें मोनोमर्स। ठीक है, रिपीट करने लगा हूं, हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है कंडेंसेशन, एक होता है हाइड्रोलाइसिस। जो कंडेंसेशन होता है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस तरह ये ऊपर वाले एग्जांपल में है। और बिल्कुल इसी तरह जब लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं या मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ड्यूरिंग कंडेंसेशन when two monomers join, a hydroxyl group is removed from one monomer and a hydrogen is removed from the other to make water, and as a result a bond is synthesis between the monomers। मोनोमर्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, ये रहा बॉन्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। इन मोनोमर्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है और वो क्या बना देता है? लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देता है। द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन इज कॉल्ड। इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है, इस तरह के रिएक्शन में उसे क्या कहा जाता है? उसे डिमर कहा जाता है। यही जो अभी हमने बनाया है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हैं और उन्होंने क्या बना दिया? डिमर बना दिया। और वो मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स। ओके, इफ द सेम रिएक्शन इज रिपीटेड, अगर वही रिएक्शन रिपीट होता रहे, मतलब बार बार होता रहे कि मोनोमर्स जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पॉलीमर फॉर्मेशन। पॉलीमराइजेशन इसका प्रोसेस का नाम होगा और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो पॉलीमर होगा। इफ द सेम रिएक्शन इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल बी अ पॉलीमर। जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा उसे क्या कहेंगे? हम पॉलीमर कहेंगे। तो उसके बाद है कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है
वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन, वाटर को रिमूव करना, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, बिकॉज वाटर इज रिमूव्ड, क्योंकि पानी को रिमूव किया जाता है, एंड बॉन्ड इज मेड सिंथेसिस, और जो बॉन्ड होता है वो उसकी क्या की जाती है, फॉर्मेशन की जाती है, बॉन्ड बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस अनलेस द प्रॉपर एंजाइम इज प्रेजेंट। कंडेंसेशन जो होता है ना, ये अपनी कंडीशन रखता है कि जब तक मुझे आप प्रॉपर एंजाइम प्रोवाइड नहीं करोगे मैंने नहीं होना। मतलब कंडेंसेशन के वकूफ पजीर होने के लिए, हेल्ड होने के लिए, हैपन होने के लिए कौन सी चीज जरूरी होती है, वो एंजाइम होता है। प्रॉपर एंजाइम का मतलब होता है कि हर एक कंडेंसेशन के रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा और स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसे हम इसी वजह से कहते हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम की अवेलेबिलिटी के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, कंडेंसेशन का। ये देखें, कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस अनलेस द प्रॉपर एंजाइम इज प्रेजेंट एंड द मोनोमर्स आर इन एन एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म। और दूसरी कंडीशन कौन सी है कंडेंसेशन के होने के लिए, कि जो मोनोमर्स हैं उनके पास एक्टिवेटेड एनर्जी होनी चाहिए, उनके पास एनर्जी रिच कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो खुद एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म में होने चाहिए, तभी जाकर ये मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलकर एक जॉइंट मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। द हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारे पास है द हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन का बिल्कुल रिवर्स होता है, क्योंकि कंडेंसेशन के अंदर साइम हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोलाइसिस में बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर, पानी की एडिशन से, एडिशन का मतलब होता है कि पानी की अवेलेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर पानी आप ऐड कर देते हैं और उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, ठीक है, तो वो कंडेंसेशन से अपोजिट होता है। मतलब कि कंडेंसेशन में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं और हाइड्रोलाइसिस के अंदर वो टूट जाता है। मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो छोटे छोटे अपने कंपोनेंट के अंदर टूट जाता है वाटर की प्रेजेंस में, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस एन OH group from water is attached to one monomer and hydrogen is attached to the other monomer। पानी का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो एक मोनोमर से जुड़ा होता है और पानी का जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो दूसरे मोनोमर से जुड़ा होता है। जो हमने ऊपर देखा, जिन्होंने मिलकर क्या बनाया, डिमर बनाया, और वो बनाने वाले कौन थे, वो मोनोमर्स थे। एक्चुअली ऑल डाइजेशन reaction are example of hydrolysis which are controlled by enzymes such as carbohydrates, proteases, lipases, nucleases। ये सारे के सारे एंजाइम हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं।